मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट से आज एक डिमांड करने लगा हूं कि नवाज शरीफ खानदान की फेवर में कितने फैसले हैं। 80% इनकी फेवर में फैसले हैं इन अदलिया से। हुदैबिया का केस, अब सिंपल सी बात आपके सामने, ओपन एंड शट केस आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है। अभी आप देख लें, आप एवन फील्ड का देख लें, अपील मरियम की सेटिस्फाइड होगी, ओपन एंड शट चीजें आपका रिकॉर्ड के ऊपर है। सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब, आज की जो हेयरिंग है उससे आपको इलेक्शन का मामला किस सिमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी से है, लेकिन उन्होंने क्लेम किया कि लिख कर रख लें 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान रियाज साहब, कोई शक नहीं है इसमें, तो कोई शक नहीं है, बिला शुबा बिला शक। आप जरा समझिएगा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे दिया है 10 फरवरी को कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि गवर्नर के साथ मुशावरत करके पोल की डेट का ऐलान करे। यानी ये फैसला हो चुका हुआ है, उसको डिले करने के लिए वफाकी हुकूमत, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान हुकूमत गठजोड़ कर लिया और इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की। उसमें 16 तारीख को नोटिस हुए, मैं पेश हुआ इन बिटवीन, फिर 21 को लगा, 21 को आगे फिर ये डिले करने लगे। मैंने शोर बड़ा डाला, मैंने कहा जी ये डे टू डे चलना चाहिए। वो चला गया मामला 27 के लिए। इन बिटवीन आपने देखा कि सेक्शन 57 के तहत सदर, और ये भी मैं बता दूं, सदर पाकिस्तान को मैंने लिखे हैं 5 नोटिस दिए हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन हेड हैं। और जिस दिन ये फैसला किया सदर पाकिस्तान ने, लाहौर हाई कोर्ट ने आईनी दरखास्त के ऊपर उस सदर को नोटिस जारी किया कि सेक्शन 57 के तहत आप पोल डे का ऐलान कर दें। अब ये सारी चीजें सेटल हो गई हैं, लेकिन क्या कर रही हैं वो अदलिया को मिलाइन करने के लिए, टारगेट करने के लिए एक टारगेटेड कैंपेन शुरू की है। मैं बैठ के आज दोस्त से डिस्कस कर रहा था और मेरे दफ्तर ने एक बैठ के डाटा निकाल गया और मैं उनसे डिमांड करने लगा हूं, मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट से आज एक डिमांड करने लगा हूं कि नवाज शरीफ खानदान की फेवर में कितने फैसले हैं। 80% इनकी फेवर में फैसले हैं इन अदलिया से। हुदैबिया का केस, अब सिंपल सी बात आपके सामने, ओपन एंड शट केस आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है। अभी आप देख लें, आप एवन फील्ड का देख लें, अपील मरियम की सेटिस्फाइड होगी, ओपन एंड शट चीजें आपका रिकॉर्ड के ऊपर है, वो अपील में से एक्विट हो गई हैं। फिर आप अगर आ जाएं, ये अभी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और सलमान शहबाज, इनका जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो अकाउंटों के अंदर से पैसे निकले थे वो केस, मैं वही बता रहा हूं ना कि अगर केसेस की डिटेल ले लें। अच्छा चले ले लें, यही बेंच बैठा हुआ है, इसी बेंच ने में से यानी 4 जो जजेस थे, उन्होंने वो केस सुना अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो स्पीकर की रूलिंग वाला, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाला। और उसके ये तो इनका ख्वाब है। और वजह क्या है, वजह जरा समझिएगा। एक मेंबर बार काउंसिल हमारे, उनको सदर पाकिस्तान की ऑफर दी, अच्छी बात है सदर बनना, कुछ को उन्होंने कहा सेनेटर बनाना है। तो ये सारा जो खेल चल रहा है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ है इदारों की तजलील करना। और मैंने तो आज सुप्रीम कोर्ट में अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब की तरफ से अदालत की तवज्जो मबजूल कराई कि जनाब अदलिया की टारगेटेड कैंपेन हो रही है और सिटिंग जजेस पे ऐसा कभी नहीं हो सका। 3 लोग आपको याद होना चाहिए। देखें, बड़े सर फजलुर रहमान साहब ने बनना है सदर पाकिस्तान, उनसे कमिटमेंट है सर की। वो पुरानी थी, नहीं उनको देखें, वो पूरी नहीं हो पाई ना, तो अब क्यू में वो सबसे पहले हैं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन अभी जो कुछ है, चाहे लॉलीपॉप दिया हो, जो भी कुछ दिया हो, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन इतनी मैं बता दूं आपको। अब जरा बात आती है जो मैं सम अप करते हुए इन चीज़ों को कि हमें समझना क्या है। मैंने अदालत के तवज्जो इस तरह मबजूल कराई कि ये क्या जजिस को इस तरह टारगेट और मिलाइन किया जा सकता है। और वो देखिए सीनियर काउंसिल हैं, फारूक नाइक साहब मौजूद थे वहाँ पर, फिर वहाँ कामरान मुर्जा साहब थे, मंसूर अवान थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और रोस्टर पे जॉइंट स्टेटमेंट। और मैं एक वकील की हैसियत से समझने की कोशिश कर रहा था कि 90 दिन का जो मैंडेट है, देखें खोसा साहब ने कह दिया कि 90 दिन का मैंडेट है और 90 दिन के मैंडेट को सामने रख के आगे पीछे कहाँ लेके जाएंगे। और जब हाई कोर्ट ये फैसला कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहना है 90। और एक और जो हमारे जज साहब ने एक सवाल उठाया कि जनाब असम्बलियाँ तहरीर गलत हुई है, आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चैलेंज किया और 58(2)(b) या 112 आर्टिकल की जब तरमीम 18वीं तरमीम के बाद शक्ल आ गई है, सदर का इख्तियार खत्म हो गया, तो क्या आप वज़ीर आला का वो इख्तियार भी खत्म कर देंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेट दिया हुआ है? बात बड़ी सिंपल सी है। नहीं देखिए सर, अगर कोई अपनी असम्बलियाँ तहलील करता है, दुनिया के अंदर होती हैं, वो तो इस रीजन से भी कर देते हैं कि हम इस मैंडेट के साथ डिलीवर नहीं कर पा रहे, छोटी सी रीजन से भी कर देते हैं कि जी हमें नहीं लगता कि हम इस मैंडेट के साथ
डिलीवर कर पा रहे हैं तो हमें एक फ्रेश मैंडेट चाहिए और इलेक्शन में हम जा रहे हैं, तो वो तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक है। अगर वो जाना चाहते हैं उनको कोई बहुत लंबे चौड़े रीजन देने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, जो बात समझने की है कि इस वक्त जो मैं इमरान, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है नहीं। अब ये एक मौका था, इमरान खान ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, 2 असेंबलियाँ तहलील की, यानी वो असेंबलियाँ अगर आज होती तो वो आराम से मौजे कर रही होती है, याशियाँ चल रही होती हैं, लड़ने थड़ने सारा कुछ चल रहा होता, लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया। अब समझना, एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है जो मैं आपके जो जब केस बहस हो रही थी ना, जब ये कहा गया, मैंने उसी वक्त ये बात की, इलेक्शन कमीशन एक नई नॉवेलिटी लेके आया, कहने लगा सेक्शन 69 के तहत अपना नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के पोल इकट्ठे होने हैं। मैंने अदालत के सामने सेक्शन 69 पढ़ा, फिर डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन में लिखा हुआ है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल भाई आईने पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, ये हम कौन कहने वाले हैं। अब क्या है, अब मिसाल के तौर पर लार्जर बेंच बना दें जनाब, फुल कोर्ट बना दें, भी ख्वाहिशात में बेंच नहीं बनते हैं। जस्टिस काजी फाइसा के केस में ये सेटल हो चुका है, मास्टर ऑफ द रोस्टर है जनाब चीफ जस्टिस साहब। चीफ अब आज खुद नोटिस लेने पे भी एतराज रहा, भाई वो 184(3) के तहत पिटीशनें आ गई हैं। और याद रखिएगा, अगर अदालतें कस्टोडियन नहीं है, मुझे PN भागवती के लफ्ज याद है, ये मैंने कोर्ट में भी कहा कि उनकी जजेस की ड्यूटी है एनफोर्स करना फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दे रहा है, हम और आप कौन है? और ये 90 डेज के अंदर ये पीछे भाग नहीं, जितना मर्जी भाग ले, जितना मर्जी हो। और याद रखूं, मैं आपको बता दूं, अब उन्हें और इन्होंने मैंने एक चीज अभी आपसे पूछनी है, कानून में केस नहीं लड़ना इन्होंने, लेकिन मैं वापस आऊंगा आपके बाद। कानून में केस नहीं लड़ना इन्होंने, लड़ना है सिर्फ ये, आप नोट कर लें, बयानात में लड़ना है। इस तरह लड़ाई मार कुटाई, वो तो अदलिया को डिवाइड करने की एक कोशिश है। मैं आपके प्रोग्राम में आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूं बात के, ये इन्होंने यही करना है। और ये चैलेंज मैं दे रहा हूं कि आवाम कौम के सामने रखे लाकर कि कितने केस। अच्छा, एक आज बात होती रही है, आप वहां मौजूद थे, कि फुल कोर्ट इसकी समाअत करे, यानी तमाम जजेस बैठ जाएं, तो वो उस तरफ मामला जा रहा है आपके ख्याल में? देखिए, फुल कोर्ट किस लिए, क्या मैं एक आम आदमी को समझने की बात है, 90 दिन का मैंडेट है, 90 दिन फुल कोर्ट की जरूरत क्या है? मैं तो एक तो, और दूसरा क्या, और अगर बन भी जाए तो क्या हर्ज है? नहीं, देखिए, मैं इमरान साहब इसलिए नहीं कि आपने अगर सारी की सारी कोर्ट इधर लगा दी तो बाकी आम बंदों के केसेस क्या होंगे, फिर 100 सवाल पैदा होंगे। किसी ने जेलों में आना है, बाकी काम करने, तो वो कौन काम करेगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बाकी 4 जजेस जो हैं, उनके जिम्मे काम, बाकी जो केसेस हैं वो देखकर बैठ कर देखें, क्योंकि ये डे टू डे चल रहा है। 2 दिन में या 4 दिन में, जैसे पनामा का केस आपको पता है 4 तारीख को शुरू हुआ, 3 तारीख को शुरू हुआ था और 7 तारीख को फैसला आ गया था। ये भी ये तो फैसला तो आएगा आइन के मुताबिक, लेकिन फैसला आने से पहले मुतनाज़े बना दिया गया है PDM की जानिब से। ये देखिए, ये इसीलिए आज मैंने कोर्ट के अंदर कहा था, और मैं मुतकाजी हूँ कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह का रवैया इख्तियार किया, इसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई, ये मैजेस्टी ऑफ लॉ को, इस अदालत के डेकोरम को, इसकी अदालत की इज्जत को बहाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर आपको ख़त्म करने से पहले मैं फिर दोबारा क्यों रिमांड रेज कर रहा हूँ, 80% फैसले इनकी फेवर में है। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा।